नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा टाइटल और थंबनेल बनाया है जिसमें आधा अधूरा कंटेंट लिखा हुआ है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर देखें, हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आधा अधूरा नहीं है, बल्कि ये करीब करीब खत्म हो चुका है, करीब करीब कंप्लीट होने की कगार पर है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो ये ठीक उसी तरह का है जिस तरह से बलूचिस्तान की जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो करीब करीब खत्म होने की कगार पर है। ठीक उसी तरह का हमने थंबनेल में और टाइटल में कैप्शन रखा हुआ है, नियरली कंप्लीट। जस्ट थोड़े बहुत मंथ्स की देर है, कुछ ही महीनों की देर है बलूचिस्तान की आजादी में, ऐसा हमारा अनुमान है। अब हम किस आधार पर ये सब कह रहे हैं तो उसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट्स मिलती रहे, पाकिस्तान से जुड़ी हुई और पाकिस्तान के डिवीजन से जुड़ी हुई। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करें अगर पाकिस्तान की, और उसमें भी खास करके ये बलूचिस्तान वाला जो रीजन है, तो उसके बारे में हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इंफॉर्मेशन शेयर की थी आपके साथ ब्रास के बारे में, यानी कि बलोच राजी आजोई संघ के बारे में। एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वहां के जो अलग अलग रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, चाहे वो BLA हो यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी हो, BLF हो यानी कि बलोच लिबरेशन फ्रंट हो, BRG हो यानी कि बलोच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हो, या फिर SRA हो इवन यानी कि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी हो, ये सभी उसमें जुड़ गए हैं और एक साथ मिलकर अब वे लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग करना है और जिस तरह से हीरा मंडी की आर्मी और ISI के खिलाफ रेजिस्टेंस पुट अप करना है, उसका पूरा प्लानिंग वो लोग अब साथ में मिलकर करेंगे। इस तरह का डिक्लेरेशन उन्होंने कुछ समय पहले दिया था, जिसके बारे में हमने आपके साथ इंफॉर्मेशन साझा की थी। उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि उसमें उन्होंने सिर्फ रेजिस्टेंस ग्रुप की बात नहीं की है, बल्कि उसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज की भी बात की गई है। कहीं ना कहीं हिंट दिया गया है कि वो लोग अलग अलग विंग्स बनाएंगे, जिसमें उनका एक पॉलिटिकल विंग होगा जिसके लिए बलोच याजकती कमेटी ऑलरेडी एक्टिव है, जिसको लीड कर रही है नन अदर देन डॉक्टर मेहरंग बलोच, जिसको इस साल नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर लिया गया है। जी हाँ, डॉक्टर मेहरंग बलोच को इस साल नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। उसकी जो ह्यूमन राइट एक्टिविटीज हैं, एक्टिविज्म है, उसको देखते हुए, एंड शी इज ऑल्सो ऑन द लिस्ट ऑफ BBC's टॉप 100 विमेन। तो इसी प्रकार से ये जो बलूचिस्तान में एक पीपल्स मूवमेंट चल रहा है, जिसको बलोच याजकती कमेटी द्वारा लीड किया जा रहा है, जिसको लीड कर रही हैं डॉक्टर मेहरंग बलोच, उसी डॉक्टर मेहरंग बलोच को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया है और उसको BBC के द्वारा भी 100 वुमेन्स की लिस्ट में रखा गया है। तो इसी प्रकार से उनको रिकॉग्निशन दिया जा रहा है वेस्ट के द्वारा। इसके अलावा बलोच कम्युनिटी दुनिया के अलग अलग देशों में रहती है, जहां पर वो लोग समय दर समय मार्चेस निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और ये जो बलूचिस्तान में एक जेनोसाइड चल रहा है पिछले कई सारे दशकों से कॉन्स्टेंटली, जिसके बारे में हमने आपको आगे भी बताया था, जो हाल में भी रिसेंटली हुआ है एज वी स्पीक। क्वेटा में BYC के द्वारा यानी कि बलोच याजकती कमेटी के द्वारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसके ऊपर भी हीरा मंडी की आर्मी ने अटैक कर दिया और उसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और 120 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। वो लोग सिर्फ बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि हीरा मंडी की आर्मी ने उनके लोगों को उठा लिया था और एक बंदे को मार भी दिया था। तो उसी के सामने ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन उस पर अटैक करके हीरा मंडी की आर्मी ने कई लोगों को मार भी दिया और कई सारे लोगों को अरेस्ट कर भी ले गए हैं। Hello world. Yesterday, a protest was organized by the Baloch Yakjati Committee in Quetta for the release of forcibly disappeared individuals, including the Central Committee member of Baloch Yakjati Committee, Bibar Baloch, his brother Dr. Hamal, the Vice Principal of BMC Dr. Ilyas, Saida Baloch, and several other detainees. The state's response to the peaceful protest was brutal and violent. The police forces targeted peaceful demonstrators with baton charges, tear gas shelling, mass arrests, and indiscriminate state firing. The communication networks were disrupted and a search operation was also launched in the Saryab region of Quetta to target and arrest additional protesters. Tragically, the violence claimed the lives of at least 3 innocent individuals. The martyred also included a 13-year-old child, Nematullah Baloch, who was shot in the chest and killed in the indiscriminate state firing. During this whole attack, dozens suffered injuries, amongst whom many injured were brought in critical condition to the civil hospital Quetta. Yet survival was never an option, because following the crackdown, the hospital was also surrounded by the security forces and no one was allowed inside. No family was allowed to check if their loved ones were among the injured, and no blood donors were also allowed to help in this situation.
Meanwhile, the Baloch Chakcheti Committee and families of deceased launched a sit-in with the lifeless bodies of the martyred at Sayab Road, Quetta to demand justice. There has been a complete network blackout and cut-off of communication to suppress the situation till this time. In a disturbing escalation of state violence, Dr. Marang Baloch, along with other protesters and dead bodies, were forcibly disappeared during a brutal pre-dawn raid on the sit-in. At 5:30 a.m. today, security forces once again attacked the sit-in, subjecting Baloch women, children and peaceful protesters to extreme violence. The authorities not only disappeared Dr. Marang Baloch and others, but also forcefully dragged and seized the dead bodies of the martyred protesters who had already been shot dead by the security forces in the yesterday's protest. The crackdown not only represents gross violations of human rights and an assault on the peaceful assembly and freedom of expression, but it also unveils the decade-based genocide of Baloch. The protest meant to demand return of the disappeared ended up with protesters themselves being disappeared along with the dead bodies of the martyred. Beside the one after other brutal crackdown, there is imposed a continuous complete communication blackout in Quetta. Network and internet services have been completely jammed. Roads are blocked with containers, creating a curfew-like situation and chaos in the city with no communication with the world outside. This is raising serious concerns and fear about the situation in the city and safety of the injured protesters and the enforcedly disappeared protesters, including Dr. Marang Baloch. We don't know the whereabouts of neither of the protesters and nor of the BYC leader Dr. Marang Baloch, who is also a nominee of the Nobel Peace Award and one of the Times 100 Emerging Leaders and BBC's 100 Women 2024. In the ongoing situation, we are extremely worried about her safety and life. The international community must intervene urgently to ensure the safety of Marang Baloch and others. And I would say, what more of violence and atrocities and genocide shall the Baloch endure to break the silence of the world? We call on the United Nations, the Amnesty International, the Human Rights Watch and other human rights organizations worldwide and the people worldwide to urgently interfere and speak out on the actions of the state security forces in Balochistan and the communication blackout there. We urge these organizations to call for immediate action to protect the lives and rights of the Baloch people and demand the safe release of all political prisoners, including Marang Baloch, without any sort of conditions. The world must not remain silent in the face of such brutality. Thank you. तो वो एक पीपल्स मूवमेंट वहां पर ऑलरेडी चल रहा है, जिसको पॉलिटिकल विंग में तब्दील करने का भी प्लानिंग चल रहा है। दूसरी तरफ ये जो सभी रेजिस्टेंस ग्रुप हैं वो इकट्ठा हुए हैं, तो जैसे ही बलूचिस्तान फ्री होता है वो बलूचिस्तान की आर्मी में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसी चीज लॉन्च की है विच इज प्रीकर्सर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। उन्होंने लॉन्च किया है बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर, और ये हमारे लिए ही नहीं है, ये ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है। इन्होंने खुद इसकी एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट के ऊपर ये पूरा चार्टर अवेलेबल है, जो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें 75 अलग अलग आर्टिकल्स हैं। अब ये जो 75 आर्टिकल्स है उसमें कई सारी बातें की गई हैं, लेकिन अगर मोटा मोटी बताएं आपको, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि किस तरह से बलोच धीरे धीरे करके अपनी टोटल इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका अगर सिर्फ एक ओवरव्यू दे, उसकी अगर ग्लिम्स दे, तो ये जो पर्टिकुलर चार्टर 75 आर्टिकल्स का दिया गया है उसमें मेंशन किया गया है कि बलूचिस्तान जब आजाद हो जाएगा उसके बाद वहां की नेशनल लैंग्वेजेस कौन सी होंगी। जी हाँ, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि 2 लैंग्वेजेस, एक बलोची और दूसरी ब्राउई, ये 2 वहां की नेशनल लैंग्वेजेस होंगी और सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहेगी। तो इसी प्रकार से उन्होंने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि जैसे ही बलूचिस्तान आजाद होता है हीरा मंडी के चंगुल से, वैसे ही वो लोग ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर अपना देश स्थापित करने की तैयारी दिखा रहे हैं। और उसमें उन्होंने भाषा को भी डिफाइन कर दिया है कि कौन कौन सी भाषाएं नेशनल लैंग्वेजेस होंगी और कौन सी सेकंड लैंग्वेज होगी। इसके अलावा बात करें तो जैसे कि हमने कहा, उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए हिंट्स भी दी हुई हैं, जिसमें उन्होंने आर्मी विंग के लिए भी हिंट दी है, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है जैसे भी किसी देश की, उसी प्रकार की भी एक मिनिस्ट्री की हिंट दी है। साथ ही में ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल विंग की भी बात चल रही है, जिसमें बलोच आजादी कमेटी ऑलरेडी एक्टिव है और उसके अलावा दूसरे भी छोटे बड़े ग्रुप्स खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी भी मिनिस्ट्रीज धीरे धीरे करके खड़ी हो सकती है, जिसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री भी आ जाएगी। रीजन भी कि ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो दूसरे हीरा मंडी के लोगों की कंपैरिजन में, खास करके हीरा मंडी में जो पंजाब का रीजन है वहां के लोगों की कंपैरिजन में काफी प्रोग्रेसिव है। वो लोग महिलाओं को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना पुरुषों को दिया जाता है, तभी जाके वहां पर महिलाएं भी पढ़ सकती है। और जिस तरह से ये पूरे मूवमेंट को लीड किया जा रहा है जिसमें महिलाएं काफी ही आगे हैं, क्योंकि वहां पर जो मेल्स हैं उनमें से कई सारे लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स हीरा मंडी की आर्मी और आईएसआई एबडक्ट करके ले जाती रही है, और उन लोगों का, उनमें से ज्यादातर लोगों का कोई भी अता पता आज तक उनके फैमिलीज को नहीं दिया गया है। तो एक समय तक ये जो बलोच हैं वो लोग उसको बेयर करते रहे, उसको सहन करते रहे, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट इट क्रॉस द लाइन एंड देन दे सेड इनफ इज इनफ। तो उसी पर चल के ये अलग अलग रेजिस्टेंस ग्रुप खड़े हुए, साथ ही में एक्टिविस्ट ग्रुप भी खड़ा हुआ जो कि आगे जाके पॉलिटिकल विंग का एक रूप ले सकता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग मिनिस्ट्रीज की भी हिंट दी गई है, साथ ही में लैंग्वेजेस भी डिफाइन है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी स्टेट्स, पर्टिकुलर आर्टिकल 62 की अगर बात करें तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि जो भी ऑक्यूपाइंग स्टेट्स, नॉट स्टेट बट स्टेट्स, जो भी ऑक्यूपाइंग स्टेट्स हैं उन लोगों के पास से कॉम्पेंसेशन लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को काफी ही क्लियर है कि हीरा मंडी की आर्मी और आईएसआई और वहां का जो प्रशासन है वो तो ऑलरेडी है ही, जो यहाँ से रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करता है, यहाँ के लोगों को भी एबडक्ट करके ले जाता है, लेकिन कोई भी सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता है बलूचिस्तान में। उसी के साथ चाइना भी है जो भी सी पैक के जरिए बलूचिस्तान के पोर्ट को और वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो उसी के चलते ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल 62 है उसमें स्पेसिफिकली चाइना का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन स्टेट की जगह पर स्टेट्स कहा गया है, जिससे ये क्लियर हो जाता है दैट दे आर लुकिंग फॉर कॉम्पेंसेशन नॉट ओनली फ्रॉम हीरा मंडी यानी कि पाकिस्तान, बट ऑल्सो फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स राइट नाउ, फ्रॉम देयर अब्बूजान्स राइट नाउ, यानी कि जो हाल में चाइना है उन लोगों के पास से भी ये लोग कंपेंसेशन डिमांड कर सकते हैं। अब उसके लिए वो लोग किस तरह से करने वाले हैं तो उसमें भी उन्होंने ये चीज डिफाइन की है कि इसके लिए वो लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट चाहते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी और अलग अलग देश उनके सपोर्ट में आए, जिससे ये जो कंट्रीज हैं, हीरा मंडी हो चाहे या फिर चाइना हो, उनके पास से इनको जो भी इनका ऑपरेशन हुआ है, जो भी अभी तक दमन हुआ है, जितने लोगों को मार दिया गया, जितने फैमिलीज को तोड़ दिया गया, उन सभी फैमिलीज को कॉम्पेंसेट किया जाए। उसके लिए वो पूरी दुनिया से अलग अलग देशों और कम्युनिटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनके जो लोग हैं अलग अलग कंट्रीज में वो भी कॉन्स्टेंटली आवाज उठा रहे हैं। और साथ ही में ये जो डॉक्टर मेहरंग बलोच हैं वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आवाज उठा रही हैं बलोच की, ताकि लोगों का, पूरी दुनिया का ध्यान बलोचिस्तान की तरफ जा सके, बलोच की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी तरफ जा सके, और ये जो हीरा मंडी का ऑपरेशन है उसके ऊपर जा सके, और उसके सामने बलोच लोगों के साथ वो लोग खड़े हो सके। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने ऑलरेडी चार्टर में डिफाइन करके रखी है। नाउ वंस अगेन, चार्टर कैन बी कंसिडर्ड अ प्रीकर्सर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। तो उसी प्रकार से ये जो पर्टिकुलर स्टेप लिया गया है और ये जो अपडेटेड चार्टर शेयर किया गया है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके जो इरादे हैं, उनका जो विजन है, जो गोल्स हैं, और वो जो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं वो काफी ही क्लियर है, और उसी के ऊपर वो लोग बहुत ही डिसिप्लिन से चल रहे हैं, विच इज एंटायरली कॉन्ट्राडिक्टिंग टू हीरा मंडी आर्मी एंड आईएसआई राइट नाउ। तो हाल में जो हीरा मंडी की आर्मी और आईएसआई है उससे एकदम ही विपरीत, एकदम ही डिसिप्लिन से ये लोग चल रहे हैं, और एक अलग बलूचिस्तान, इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बनाने की पूरी तैयारी, जितनी भी प्री रिक्विजिट्स हैं, जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो काफी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से जब कभी भी कोई भी इंटरनेशनल कंट्री या कंट्रीज इनके सपोर्ट में आना चाहेंगी तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर रेडी। इवन इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी उन लोगों के पास ये विजन क्लियर है कि उनके पास जो गैस रिसोर्सेज हैं, साथ ही में कुछ मिनरल्स हैं जिसमें कॉपर है और गोल्ड है, तो उन रिसोर्सेज का यूज करके वो लोग ट्रेड करके उसके थ्रू अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकेंगे और बलूचिस्तान को इवेंचुअली ग्रो कर सकेंगे। तो वो भी विजन उन लोगों के पास क्लियर है कि कैसे ना ही सिर्फ उनके लोगों को आजाद करवाना है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपनी तरफ करना है, और साथ ही में वंस
वंस दे बिकम फ्री, उनकी जो इकोनॉमी है उसको भी कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए भी वो लोग काफी हद तक क्लियर हैं। तो उसी के चलते ये देखा जा सकता है कि बलूचिस्तान अपनी आजादी के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। अब अगर बात करें इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट की, तो इसमें इंडिया का रोल कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। इसको पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते। एक साइड ऐसी भी है कि उसको पूरी तरह से कंफर्म भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट आउट इन द ओपन, बट एट द सेम टाइम कोवर्टली कहीं ना कहीं भारत सपोर्ट कर रहा हो, इस प्रकार का हम लोगों को लगता है। दूसरी तरफ से यूएसए का भी सपोर्ट हासिल हो और वेस्ट का भी सपोर्ट हासिल हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि हमने बताया, डॉक्टर मेहरंग बलोच को ऑलरेडी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। अब ऐसे जो प्राइजेस हैं उसके लिए रेफरेंसेस चाहिए, रिकमेंडेशंस चाहिए, खास करके वेस्ट में से। तो ये रिकमेंडेशन दिया गया होगा तभी जाकर उनका नाम नॉमिनेट किया गया होगा, ऐसा क्लियर पता चल रहा है। तो उसी के चलते ये हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एटलीस्ट उनकी जो एक्टिविज्म है उसको पूरी तरह से वेस्ट का सपोर्ट हासिल है। साथ ही में कहीं ना कहीं ये जो वहां पर रेजिस्टेंस खड़ा हो रहा है और जिस तरह से वो लोग पूरा एक एरिया कमांड करने की बात कर रहे हैं, जिसका मेंशन उन्होंने यहाँ पर चार्टर में भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान का जो ओरिजिनल रीजन है वो सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान में भी कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी है। ईरान का हिस्सा यानी कि सिस्तान बलूचिस्तान का विस्तार, लेकिन वहां पर उतनी एक्टिविटीज नहीं हो रही है। और साउथ ईस्ट अफगानिस्तान में थोड़ा बहुत ये जो बलूचिस्तान का हिस्सा था वो वहां पर चला गया था। अंग्रेजों ने जो रैंडमली लाइंस ड्रॉ कर दी थी उसकी वजह से, तो उसका भी मेंशन उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। तो उसी के चलते ये देखा जा सकता है कि ये लोग पूरा जो बलूचिस्तान का रीजन है जो पहले हुआ करता उसको वापस लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन they will begin with this particular piece of land which is under illegal Pakistani occupation right now. उसके लिए उनको यूएसए से सपोर्ट मिलेगा, ऐसा हम किस आधार पर कह रहे हैं? तो उसके लिए कुछ महीनों पहले हमने एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने बात की थी PNAC के मैप के बारे में। ये एक ऐसा मैप है जिसको यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में पब्लिश किया गया था और उसमें पाकिस्तान से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट, तकरीबन इजराइल, जॉर्डन इजराइल तक का जो रीजन है उसको अलग अलग पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करने के प्लान्स बनाए हुए थे। तो उसी में ये पर्टिकुलर जो पार्ट है जिसमें सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान का बलूचिस्तान दोनों ही आ जाते हैं, उसको एक कॉमन टेरिटरी बनाकर फ्री बलूचिस्तान यानी कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के तौर पर डिफाइन किया गया था। और उसी मैप के अनुसार यूएसए कहीं ना कहीं चल रहा हो और बलूचिस्तान में ये जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कोवर्टली, नॉट डायरेक्टली बट पॉसिबली वाया अफगान्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो, फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल एज वेपन सपोर्ट, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो उसी के चलते ये भी मान सकते हैं कि बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए यूएसए और इंडिया कहीं ना कहीं कोवर्टली हेल्प कर रहे हैं साथ में मिलकर, ताकि बलूचिस्तान को जल्द से जल्द आजाद कर लिया जाए। और उसके लिए बलोच जो है वो भी अपनी तरफ से जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं उसको स्टेज बाय स्टेज कंप्लीट करते जा रहे हैं। चाहे अलग अलग जो फैक्शंस हैं उनको एक साथ मिलाना हो अंडर ब्रास यानी कि बलोच, राजी, आजोई, संगर, या फिर इस प्रकार का जो चार्टर है उसको डिफाइन करना हो विच कैन बी कंसिडर्ड एज प्रीकर्सर टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से अलग अलग जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसको ये लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि विद इन द मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स हीरा मंडी अपने हाथ खड़े कर देगा बलूचिस्तान से, एंड देन इट विल ओनली बी अप टू चाइना हाउ दे वांट टू डील विद दिस पीपल, वही एक बचेगा। अदरवाइज बलूचिस्तान विल बी नियरली फ्री, वो ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है, बिकॉज राइट नाउ मोस्ट ऑफ द रीजन्स इन बलूचिस्तान आर नॉट एक्सेसिबल बाय हीरा मंडी आर्मी और आईएसआई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के एक एमपी ने खुद पार्लियामेंट में कहा था, जिसका बयान भी हमने आगे के वीडियो में सुनाया था आपको, मौलाना फजलुर रहमान, जिसने वहां के पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बलूचिस्तान के कुछ रीजन्स हैं जहां पर हीरा मंडी की पुलिस भी उपस्थित नहीं है। तो इसी प्रकार से बलूचिस्तान करीब करीब आजाद होने की कगार पर है। तो उसी के चलते हमने जो थंबनेल बनाया था और जो टाइटल दिया है उसको उतना नियरली कंप्लीट कर दिया है जितना नियरली कंप्लीट यहाँ पर उनका फ्रीडम मूवमेंट लग रहा है। आपको क्या लगता है ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।